ओम शांति। 11 सितंबर के अव्यक्त महावाक्य सार। ब्रह्मा बाबा से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। पहली पॉइंट, आज बेहद के बाबा ने अपनी श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देखा। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह आदि रचना है, इसलिए कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में दिखाई है। देखो, शिव बाबा जब आए तो बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और ब्रह्मा बाबा से जितने भी बाबा के बच्चे बने वो ब्राह्मण कहलाए, लेकिन है तो वो आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, इसलिए वो शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। दूसरी पॉइंट, एक है डायरेक्ट रचना, दूसरी है इनडायरेक्ट रचना। डायरेक्ट रचना तो जो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान में चले वो हो गए, वो जानते हैं कि मात पिता जो है वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। और जो इनडायरेक्ट है वो गाते रहते हैं तुम मात पिता, लेकिन उनको पता नहीं है कि मात पिता है कौन। तीसरी बात, जो डायरेक्ट रचना है उनका बहुत महत्व है, क्योंकि उनका डायरेक्ट संबंध परम पिता परमात्मा से है, बाकी सबका इनडायरेक्ट है। तो हम इस रूहानी नशे में रहते हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। चौथी पॉइंट है, हम परम पिता परमात्मा की डायरेक्ट रचना होने के कारण परमात्मा को डायरेक्ट याद करते हैं और इनडायरेक्ट वाले इनडायरेक्ट रीति से याद करते हैं। इसलिए दोनों के नशे में और प्राप्ति में भी अंतर रहता है। भक्ति मार्ग वाले इनडायरेक्ट अपने इष्ट देव द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भी कहता है तो उनकी बुद्धि में शंकर आता है, रमेश्वरम भी कहते हैं तो याद तो वो फिर राम को करते हैं। तो भक्ति मार्ग इनडायरेक्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। पांचवी पॉइंट है कि जो डायरेक्ट रचना है उनको जो प्राप्ति है भगवान से वो भी देखो कैसी होती है और इनडायरेक्ट वालों को कैसी होती है। जो परमात्मा की डायरेक्ट रचना है उनको वर्षा मिलता है मुक्ति जीवन मुक्ति का, और अन्य आत्माएं जो हैं वो जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय तक के लिए नहीं लेती। हमारी जीवन मुक्ति जो है वो आधा कल्प चलती है, और बाकी जो इनडायरेक्ट रचना है उनका आधा कल्प में ही जो है सुख और दुख दोनों ही हो जाता है, और हमारा आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख चलता है। और हमारी जीवन मुक्ति भी गोल्डन एज सिल्वर एज में होती है, और उन आत्माओं की जो है जो भी प्राप्ति है वो आयरन एज कॉपर एज में होती है। छठी पॉइंट, बाबा कहते तुम डायरेक्ट रचना हो तो क्या तुम्हें फलक से नशे से ये कहना आता है हम परमात्मा की संतान है, हम संपूर्ण है। संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। ये चाहिए का गीत कब तक चलेगा? दूसरे गीत 3 या 5 मिनट के होते हैं, तो ये आपका चाहिए का गीत कब तक चलेगा? 7वीं पॉइंट है, इस तपस्या वर्ष में दृढ़ता के साथ आप कर्मयोगी बन के दिखाओ, जिसमें स्व की और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो यह सेवा नहीं कही जाएगी। सेवा की परिभाषा है, सेवा से मेवा मिलता है। अगर सेवा करते स्वयं में अलबेले हो तो वो सेवा नहीं, वो थकावट है, खर्चा है, मेहनत है। प्रत्यक्ष फल तो सफलता है, उसमें सफलता नहीं होती है। सेवा में सफलता नहीं है। कारण क्या है? एक को देख दूसरा ढीला हो जाता है कि जो भी आप प्लान करते हो मिलकर के संगठन में जो प्लान करते हो, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छे प्लान्स बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि बन के सेवा नहीं करते हो। प्लेन बुद्धि का अर्थ क्या होता है? निमित्त भाव निर्माण भाव की स्थिति, और कोई भी विचार बुद्धि को टच ना करे। 8वीं बात है कि जो भी सेवा के प्लान बनाते हो उसमें इधर उधर का किचड़ा ना हो। किचड़ा मिक्स होने से क्या होता है कि रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाता है, 9 रतन जड़ेंगे तो 1 पत्थर मिक्स कर देंगे। कोई भी चीज़ 9 रियल हो और 1 आर्टिफिशियल हो तो कैसा लगता है? तो सेवाओं में ही अटेंशन रखो, प्लानिंग बुद्धि के साथ साथ प्लेन बुद्धि भी रखो। बीच में मिक्सर बुद्धि नहीं बनो, इधर उधर की बातें मिक्स नहीं करो। तपस्या करो, सिर्फ तपस्या करो। 9वीं बात,
जब आप स्वयं संपन्न बन जाएंगे तो विश्व के परिवर्तन का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन के कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि आप ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बन जाओ, फिर वो दिल व जान सिकवा प्रेम से सेवा करे, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण सो फरिश्ता तो बनना ही पड़ेगा। फरिश्ता का अर्थ ही होता है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण व रिश्ता नहीं। तीनों में पास होने चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी मुक्ति और जीवन मुक्ति कहते हैं ना, फरिश्ता अर्थात मुक्त। 10वीं बात, सब ब्राह्मण बनने में खुश हैं और कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है। ब्रह्मा बाबा नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता है, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या करें, लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होता, बनने से होता है। कहने वाले तो भक्त भी होते हैं। अब आप फरिश्ता बन जाओ। ऐसा समय भी आएगा जब बनने वालों को ही बाबा मिलेगा, करेंगे कहने वाले उनको, उनके लिए बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी तो शिव बाबा सतगुरु का रूप है, धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाई गई है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर से नहीं, समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है। बाप के आगे तो बच्चों के नाच, लाड, कोड सब चलता है। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष फरिश्ता समान बन कर के दिखाओ। प्यार करने वाले तो बहुत है, निभाने वाले बनो। हर एक से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। 95% तो संतुष्ट होने ही चाहिए। बाकी 5% में तो संस्कार ऐसे होते ही हैं, लेकिन 95% तो संतुष्ट होने चाहिए ना। वरदान है आज का, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफानों को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्वमान, मैं योगी तो आत्मा हूँ।